जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री। आज पढ़ने वाले हैं हम मूल प्रभाज या मूलंश। मूल प्रभाज या मूलंश दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आगे हम पढ़ चुके हैं मोललता और मोलरता। मोलरता और मोललता या मोलरता दोनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या होता है? अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज पढ़ने वाले हैं मूल प्रभाज। मूल प्रभाज होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं, ये कोई मिश्रण है, ठीक है। किसी मिश्रण में क्या है? ये मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक घटक हो सकते हैं। किसी मिश्रण में किसी घटक का मोलंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर से समझिए, किसी मिश्रण में किसी घटक का मोलंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। माने हम मूल प्रभाज या मूलंश को x से डिनोट करते हैं। किससे? x से लिखते हैं। हमें निकालना है a का मूलंश। मान लीजिए हमें निकालना है a का मूलंश, तो हम क्या करेंगे? x के नीचे ऐसे हम लिखेंगे a। क्या लिखेंगे? a। अब क्या होगा? हमने क्या कहा कि किसी मिश्रण में किसी घटक का मूलंश उस घटक की मोलों की संख्या यानी Na लिखेंगे तथा कुल घटक की मोलों की संख्या। कुल घटक क्या है? A और B, तो उनका भी मोलों की संख्या यानी Na प्लस NB के अनुपात के बराबर होता है। तो अनुपात के बराबर हो गया। समझ में आया। अगर हम चाहे तो B का भी निकाल सकते हैं, चाहे तो किसका निकाल सकते हैं? B का भी निकाल सकते हैं। तो B में भी सेम टू सेम कंडीशन होगा। किसी मिश्रण में किसी घटक का मोलंश, तो यही तो इसी का मोलंश निकालना है। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम XB लिख सकते हैं। इसका मोलंश निकालना है तो इस घटक की मोलों की संख्या यानी NB तथा कुल घटक की मोलों की संख्या, इसमें तो दो घटक ही है A और B, तो कुल घटक Na प्लस NB ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। मोलों की संख्या अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जहां x एक क्या है? तो x मूलंश बताता है, यानी a का मूलंश क्या है? a का मूलंश। अच्छा, कोई पूछ दे xp क्या है? ये भी भाई b का मूलंश है, तो लिखना तो नहीं पड़ेगा। ये क्या है? b का मूलंश। वैसे ही हो जाए हमारा पूछे Na क्या है भाई? Na क्या है? तो n से क्या है? मोलों की संख्या यानी A की मोलों की संख्या। Na क्या है? A की मोलों की संख्या। हाँ जी, Na क्या है? A की मोलों की संख्या। वैसे ही Nb क्या है? B की मोलों की संख्या। इतना चीज अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और इसे नोट कीजिए और अपने माइंड में सेट कीजिए।